मुझे याद सब है जरा जरा। मुझे याद सब है जरा जरा। मुझे याद सब है जरा जरा। वो लम्हा लम्हा साथ है। मुझे याद सब है जरा जरा। यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। श्रोताओ, हमारी आज की मेहमान हैं सिने जगत की सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री पद्मिनी कोल्हापुरे। पद्मिनी जी का शुमार फिल्म जगत की बेहद उम्दा अभिनेत्रियों में होता है और इसकी मिसाल वो फिल्में हैं जिनके किरदारों को इस भावप्रवण अभिनेत्री ने यादगार बना दिया। और जीवन के अनुभव तभी यादगार बनते हैं जब उनमें कोई ऐसी बात होती है जो हमारे दिल को छू जाती है और हमारी यादों में हमेशा के लिए रच बस जाती है। कुछ ऐसी ही मीठी यादें, दिलचस्प प्रसंग पद्मिनी कोल्हापुरे की जिंदगी में भी आए। आज उन्हीं यादों को अरुण शेखर के साथ आपके लिए बांट रही हैं आपकी जानी पहचानी अभिनेत्री पद्मिनी कोल्हापुरे, उसी प्रोग्राम में जिसका नाम है मुझे याद सब है जरा जरा। आपका जो मतलब प्रोग्राम का नाम है मुझे याद सब है जरा जरा, वाकई में मुझे सब कुछ जरा जरा सा ही याद है। तो आप मुझे जो भी पूछेंगे मेरी मतलब पिछली जिंदगी जैसे जब मैं काम करती थी उसके बारे में, तो मुझे जरा जरा सा ही याद रहेगा। नहीं, जरा जरा सा ही बहुत हो जाएगा। हम चलेंगे, अब शुरुआत करते हैं। आपकी जो पहली फिल्म मुझे याद आ रही है सत्यम शिवम सुंदरम। जब लोगों के या बच्चों की खेलने कूदने की उम्र होती है, सपने देखने की, उस समय आप पर्दे पर गा रही थी यशोमती मैया से बोले नंदलाला। जी हाँ, मैं ये कहूँगी कि मैं एक लकी बच्चा था उस वक्त जिसका सपना साकार हो गया। हालांकि मैं फिल्मों में आने के सपने नहीं देखती थी, लेकिन गाने का और डांस का बड़ा शौक था। तो एकदम से हो ही गया कि मुझे लोग समझते हैं कि सत्यम शिवम सुंदरम मेरी पहली फिल्म थी, लेकिन मेरी पहली फिल्म इश्क 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 थी देवानंद जी के साथ। अच्छा, देवानंद साहब ने बहुत लोगों को चांस दिया जी, उसमें से आप भी हैं। जी, उनके साथ 2 फिल्में की, एज अ चाइल्ड स्टार एंड एज अ लीडिंग लेडी। दूसरी फिल्म कौन सी थी? स्वामी दादा। उनके साथ काम करने का अनुभव आपका कैसा रहा? बहुत ही अच्छा रहा। वो उनका नेचर बहुत ही अच्छा है। वो ऑफ कोर्स एज एन आर्टिस्ट तो मैं उनकी बहुत बड़ी फैन थी, और उनका एक जो स्टाइल था स्क्रीन पर, वो पर्सनली भी था उनका ये स्टाइल, और बहुत अच्छा नेचर था उनका। और काफ़ी उन्होंने मेरी मतलब देखभाल भी की। यूजुअली ऐसे कहा जाता है कि चाइल्ड आर्टिस्ट्स को मतलब ठीक से नहीं देखते हैं प्रोड्यूसर्स, लेकिन मेरे साथ ऐसा कोई मतलब आज तक मैं खुशी हूँ कि एज अ चाइल्ड स्टार आई केम इनटू द इंडस्ट्री। और उसके बाद दूसरी फिल्म थी सत्यम शिवम सुंदरम। जी, उस इश्क 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 और सत्यम शिवम सुंदरम में
2 साल का गैप रहा। उस बीच मेरी पढ़ाई चलती रही और प्लेबैक चलता रहा। अच्छा, उस समय से प्लेबैक आपने शुरू कर दिया? जी। उस समय कौन सा गाना आपने गाया था? इश्क 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 में कोरस गाया मैंने काफ़ी, मतलब मेरी बहन और मैंने, हमने काफ़ी कोरस के गाने गाए, कुछ सोलो भी गाए। अब जैसे यादों की बारात में एक गाना था, टाइटल सॉन्ग जो था लता जी के साथ, वो शिवांगी ने और मैंने गाया। तुम भी गाओ ना। यादों की बारात निकली है आज दिल के द्वारे, दिल के द्वारे, सपनों की शहनाई भी है दिलों को पुकारे, दिल के द्वारे। उसके अलावा किताब एक फिल्म आई थी, उसमें भी हम दोनों ने गाना गाया। किताब फिल्म गुलजार साहब की थी? जी। वो कौन सा गाना आपको याद आ रहा है क्या? बच्चों का जो था वो आ आ ई मास्टर जी की आ गई चिट्ठी। मास्टर जी की आ गई चिट्ठी, चिट्ठी में से निकली बिल्ली, चिट्ठी में से निकली बिल्ली। बिल्ली खाए जर्दा पान, काला चश्मा पीले कान। अरे बिल्ली खाए जर्दा पान, काला चश्मा पीले। आहा आ आ ए मास्टर जी की आ गई चिट्ठी, चिट्ठी में से निकली बिल्ली। अरे चिट्ठी में से निकली बिल्ली। आपकी चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में फिल्में और कौन सी? शायद ड्रीम गर्ल भी थी। ड्रीम गर्ल थी, हमारा संसार, थोड़ी सी बेवफाई, इंसाफ का तराजू, साजन बिना सुहागन। यही याद आ रहा जी। अच्छा, ये इंसाफ का तराजू जो फिल्म थी B.R. चोपड़ा की, ये बहुत हिट फिल्म थी और एक बहुत बोल्ड फिल्म थी जी। उसमें उनके साथ काम करते हुए कैसा लगा? और कहीं आपको हेजिटेशन या उस तरह से? मुझे लगता नहीं इतना आसान था वो काम करना। देखिए, कलाकार को अगर आप आसानी से कोई काम नहीं कर सकते, सो देन यू कांट कॉल योरसेल्फ एन आर्टिस्ट। बिल्कुल। और मैं आई वाज लकी कि मुझे चोपड़ा अंकल जैसे डायरेक्टर मिले, उनसे भी मैंने बहुत सीखा और उनके साथ भी बहुत रिलेशंस हमारे एज फैमिली ही थे। उनके साथ फिर दूसरी फिल्म आपने नहीं की कभी? उनके साथ की, लेकिन रवि जी ने डायरेक्ट की थी वो फिल्म, मजदूर करके। अच्छा, मजदूर, हाँ। दिलीप साहब थे जी। दिलीप साहब की बात आई तो उनके साथ और दूसरी फिल्म भी आपने की है? मैंने उनके साथ 3 फिल्में की हैं, एक विधाता, एक मजदूर और एक फिल्म थी आग का दरिया। 3 फिल्में की मैंने उनके साथ। इस तीनों फिल्में में से आप कौन सा गाना सुनाना चाहेंगे आप? विधाता को। विधाता का गाना खेल है सब तकदीरों का। खेल है सब तकदीरों का, शायद वो आपका भी एक जी जी मुझे बहुत पसंद गाना है। हाथों की चंद लकीरों का, हाथों की चंद लकीरों का, सब खेल है बस तकदीरों का, सब खेल है बस तकदीरों का। तकदीर है क्या मैं क्या जानूं, आहा आहा तकदीर है क्या मैं क्या जानूं, तकदीर है क्या मैं क्या जानूं, मैं आशिक हूँ तदबीरों का, मैं आशिक हूँ तदबीरों का। हाथों की चंद लकीरों का, तिरछितम तितम तारिशितम तितम, तिरछितम तितम तारिशितम तितम, तिरछितम तारिशितम तिरछितम तारिशितम तारारारारारा। अपनी तकदीर से कौन लड़े, पनघट पे प्यासे
अपनी तकदीर से कौन लड़े, पनघट पे प्यासे लोग खड़े। ओ मुझको करने हैं काम बड़े, ओ यारा काम बड़े, ओ लाले काम बड़े। है शौक तुझे तकरीरों का, है शौक तुझे तकरीरों का। मैं आशिक हूँ तदबीरों का, हाथों की चंद लकीरों का। राज कपूर साहब की बात आती है, जो कि बहुत बड़े शोमैन रहे हैं और उनके साथ आपको काम करने का सौभाग्य मिला। उनके साथ का कोई एक्सपीरियंस जो हमें हमारे साथ आप शेयर करना चाहें? सत्यम शिवम सुंदरम जो फिल्म थी मेरी, वो मैं ये कहूँगी वाकई ही लकीली मुझे वो फिल्म मिली, क्योंकि उन दिनों में जब वो जो कैरेक्टर था, रूपा का जो कैरेक्टर था, बेबी रूपा की खोज में निकले थे, तो काफ़ी चाइल्ड आर्टिस्ट्स के उन्होंने स्क्रीन टेस्ट कराए। कुछ मैंने सुना 200-250 बच्चों के उन्होंने स्क्रीन टेस्ट कराए, लेकिन मेरा उन्होंने स्टेज पर एक परफॉर्मेंस देखा और उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम फिल्मों में काम करोगी। उन्हें पता नहीं था कि मैंने पहले ऑलरेडी मैं एक फिल्म कर चुकी थी, और मेरे मम्मी डैडी भी थे वहाँ। तो उन्होंने नेक्स्ट डे बुलाया मुझे RK स्टूडियोज़, और बेबी नाज के कपड़े पहनाकर मुझे बस ऊपर नीचे चलने कहा, उतना ही बस, और मेरा एक वॉइस टेस्ट लिया उन्होंने, लेकिन स्क्रीन टेस्ट नहीं लिया, और वो फिल्म मुझे मिल गई। उस समय स्टेज पर कौन सा प्रोग्राम आप कर रही थी? कोई डांस का? डांस, जी हाँ। अच्छा, डांस। आप एक मतलब काफी आशा जी के गाने थे उस पे, मैं मतलब रिकॉर्ड चला के डांस करती थी। अच्छा। उसके बाद राज साहब की फिल्म मिल गई। लोग मुझसे पूछते कि आपने किसी फिल्म इंस्टीट्यूट से सीखा या कहीं से कुछ सीखा, आपका कोई एक्सपीरियंस है? मैं तो यही कहूंगी कि राज कपूर वाज माय इंस्टीट्यूशन। राज कपूर के साथ आपकी दूसरी फिल्म थी प्रेम रोग, जब आप बड़ी हो गई थी, हीरोइन हो गई जी। उस समय और जब आपने बचपन में काम किया, उसमें कोई अंतर आपने महसूस किया? जब मुझे फिर एहसास होने लगा कि यही मेरा प्रोफेशन है, और मैंने फिल्म सबसे पहले साइन की ज़माने को दिखाना है, नासिर हुसैन की, और उस फिल्म के बाद मैंने फिल्म साइन की आहिस्ता आहिस्ता। तो ये 2 फिल्मों के बाद मुझे लगा कि अब अगर मुझे RK की फिल्म मिल जाए, राज अंकल की, फिर तो 4 चांद लग जाए। और मिल गई। हालांकि जब वो फिल्म मैंने साइन की, उस फिल्म के डायरेक्टर राज अंकल नहीं थे। कौन था? जैनेंद्र जैन साहब थे, वो राइटर थे उस फिल्म के, और किसी वजह से थोड़ा सा मुझे यूं लगा कि काश राज अंकल डायरेक्ट करते ये फिल्म, या चलो अगर अगली फिल्म मिल जाए राज अंकल की, एज अ डायरेक्टर, उनके साथ ही काम हाँ, उनके साथ काम करने का मजा ही कुछ और होगा। लेकिन उनका पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई, तो जैन साहब ने सिर्फ वो फिल्म लिखी और राज अंकल ने टेक ओवर कर ली, और मुझे बहुत खुशी हुई कि भाई अब मुझे और भी उनके साथ, मतलब उनके अंडर फिल्में करने का। जी हाँ। लेकिन ये कमाल था, जो आपने सोचा राज साहब की फिल्म मिली, उनके साथ डायरेक्शन मिले, फिर वो भी मिल गया जी। जो आप सोचती गए मिलता गया, जो बहुत मुश्किल से होता है। जी हाँ। इस फिल्म में प्रेम रोग का कौन सा गाना आपको बहुत पसंद था? सारे गाने हिट थे? सारे ही गाने अच्छे हैं उस फिल्म के। अब जैसे ये गलियां ये चौबारा, उसका मतलब वो अलग ही किस्म का गाना है। ये गलियां ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा। ये गलियां ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा। अब हम तुम्हें परदेसी के तेरा यहाँ कोई नहीं, के तेरा यहाँ कोई नहीं। ले जा रंग बिरंगी यादें, हंसने रोने की बुनियादें। अब हम तुम्हें परदेसी, के तेरा यहाँ कोई
भारती से इस समय आप सुन रहे हैं मुझे याद सब है जरा जरा। हमारे आज के इस प्रोग्राम में आपके साथ अपनी यादें बांट रही हैं सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री पद्मिनी कोल्हापुर। और इसके बाद आपने ऋषि कपूर के साथ कई फिल्में की हैं जो कि बड़े स्टार रहे हैं अपने समय के। प्रेम रोग आते आते एक स्टार बन चुके थे, उसके पहले बॉबी और भी कई फिल्में की थी। उनके साथ काम करने का आपका अनुभव कैसा रहा, और कोई ऐसी घटना जो आपके जहन में अब तक जरा जरा याद हो? उनके साथ मेरी पहली फिल्म शुरू हुई एज अ लीडिंग लेडी, ज़माने को दिखाना है, और मैं 15 साल की थी। और सबसे पहले हमारा मतलब जो पहले दिन का शूट था वो गाने का था, और मैं इतनी नर्वस थी मैं आपको बता नहीं सकती। लेकिन उन्होंने इतना जैसे कैजुअली मुझे ट्रीट किया, मैं इतनी कंफर्टेबल रही उनके साथ, और उनसे मैंने बहुत सीखा। आई कंसिडर हिम वन ऑफ द वेरी फ्यू गुड एक्टर्स आवर इंडस्ट्री हैज़। उनसे काफ़ी मैंने सीखा, और उनके साथ काम करने का मजा ही कुछ और था। कपूर खानदान में लगभग सबके साथ आपने, ऋषि कपूर, राज कपूर और शम्मी कपूर के साथ भी आपने काम किया। फिल्म आहिस्ता आहिस्ता में भी थे और विधाता में भी। ये जो सारे जो स्टॉलवर्ड्स थे, मतलब शम्मी अंकल, यूसुफ अंकल और राजकुमार जी और हरी भाई, संजीव कुमार जी, इन सब के साथ अलग अलग एक्सपीरियंस रहा। और इनसे आई थिंक आई एम प्रॉब्ली वन ऑफ द वेरी फ्यू फॉर्चुनेट एक्ट्रेसेस जिनको मतलब इन सब के साथ काम करने का मौका मिला। छोटी उम्र में आपने फिल्म में शुरू कर दी, तो पढ़ाई का डिस्टर्बेंस जरूर हुआ होगा? बहुत हुआ। कैसे मैनेज किया आपने वो? मैं जिस स्कूल से मतलब जहाँ से मैंने एजुकेशन किया है, वो उस स्कूल का नाम है मानिक जी कूपर, एंड इट्स अ वेरी स्ट्रिक्ट स्कूल। अटेंडेंस का जहाँ तक सवाल है, दे वर वेरी वेरी स्ट्रिक्ट। और कभी तो सिक लीव, और कभी फिर बाद में जब उन्हें पता चलने लग गया कि ये फिल्मों में काम कर रही है, तो दिन ओपनली मतलब छुट्टियां लेती थी। उन्होंने काफ़ी परमिशन दी भी, लेकिन एक स्टेज ऐसी आई जहां जैसे महीने में 20 दिन मैं बाहर रहती थी, तो दे कुडंट टेक इट एनी मोर, बिकॉज उन्होंने कहा कि आप इसे प्राइवेटली पढ़ाइए। फिर ये सोचा कि चलो ठीक है, प्राइवेटली कर लेते हैं। लेकिन एक बार आप निकल जाओ स्कूल में से, फिर लगता है अब कहाँ प्राइवेटली करें, और फिर बिल्कुल ही टाइम नहीं रहा। तो उस समय बचपन आपका इस तरह से निकल गया, तो बचपन की कुछ शैतानियां ये सब करने से आप बिल्कुल छूट गई होंगी? नहीं, क्यों, शूटिंग्स पर करती बिल्कुल थी। मेरे काफी फ्रेंड्स हैं, और मतलब जो एक जो नॉर्मल जो अलग जो एक ग्रोइंग स्टेज होती है, वो उसका एक्सपीरियंस नहीं है मुझे। वही होता है ना, जब घर से बच्चे गर्मी के दोपहर में क्या होता है कि बड़े लोग सुलाते हैं कि सो जाओ, धूप में मत निकलना, और मेरा उल्टा रहता था। वो क्या धूप करते हैं? मैं काम करती थी। वही बताया, वो क्या करते हैं बच्चे कि बड़े जब सुलाने वाला सो जाता है, फिर चुपके से उठ के जाते हैं और शैतानी करते हैं। वो तो मैंने बहुत किया है, मेरी बहन और मैं। हम माँ को सुलाते थे और हम चुपके से भाग जाते थे। कुछ याद आ रहा है आपको? कोई शैतानी ऐसी के बाद में मार पड़ी हो? बहुत, पूछे मत। एक बार तो शिवांगी ने और मैंने मतलब हम लोगों ने स्कूल बंक किया। शिवांगी आपकी दीदी? मेरी बहन जी, हाँ, बड़ी बहन। स्कूल नहीं गए क्योंकि शायद मेरा होमवर्क नहीं हुआ था या कुछ, तो मेरी वजह से उसने भी गोल कर दिया स्कूल। और हम हमारी मासी के बिल्डिंग के टेरेस पे जाके छुपे थे पूरा, मतलब सुबह से लेके शाम तक 3 बजे तक जो भी। फिर मासी ने हमें देखा और उन्होंने माँ को बताया कि ऐसे से वो तो वहाँ थे हमारी बिल्डिंग में। तो मम्मी ने हमारी फ्रेंड को फ़ोन किया और पूछा कि क्या हुआ, शिवांगी आई थी स्कूल? तो उसने कहा नहीं, आज तो वो नहीं आई थी। और जो मार पड़ी हमें। आ ई मास्टर जी की आ गई चिट्ठी, चिट्ठी में से निकली बिल्ली, चिट्ठी में से निकली बिल्ली। बिल्ली खाए जर्दा पान, काला चश्मा पीले कान। अरे बिल्ली खाए जर्दा पान, काला चश्मा पीले। आहा आ ए मास्टर जी की आ गई चिट्ठी, चिट्ठी में से निकली बिल्ली, चिट्ठी में से निकली बिल्ली। कान में झुमके
आँख में बत्ती, कान में झुमका, नाक में बत्ती, हाथ में जलती अगरबत्ती। अरे नहीं यार, मगरबत्ती। अरे बोला ना अगरबत्ती, मगरबत्ती, अगरबत्ती, मगरबत्ती, अगरबत्ती, मगरबत्ती, अगरबत्ती। अगरबत्ती कछुआ छाप, आग पे बैठा पानी ताप। अगरबत्ती कछुआ छाप, आग पे बैठा पानी ताप, ताप चढ़े तो कंबल तान। VIP अंडरवेयर बनिया, VIP अंडरवेयर बनिया। आ मास्टर जी की आगे चिट्ठी, चिट्ठी में से निकला मच्छर, चिट्ठी में से निकला मच्छर। मच्छर की दो लंबी मूछे, मूछ पे बांधे दो दो पत्थर। मच्छर की दो लंबी मूछे, मूछ पे बांधे दो दो पत्थर। पत्थर पे एक आम का झाड़, मूछ पे लेकर चले पहाड़। पहाड़ पे बैठा बूढ़ा जोगी, जोगी की एक जोगन होगी। गठरी में लागा चोर मुसाफिर, देख चांद की ओर। पहाड़ पे बैठा बूढ़ा जोगी, जोगी की एक जोगन होगी। जोगन कूटे कच्चा धान। VIP अंडरवेयर बनिया, VIP अंडरवेयर बनिया। आ मास्टर जी की आगे चिट्ठी, चिट्ठी में से निकला चीता, चिट्ठी में से निकला चीता। थोड़ा काला थोड़ा पीला, चीता निकला है शर्मीला। अरे थोड़ा थोड़ा काला थोड़ा थोड़ा पीला, चीता निकला है शर्मीला। अरे वाह वाह, चाल देखो, घूंघट डाल के चलता है, मांग में सिंदूर भरता है। माथे रोज लगाए बिंदी, इंग्लिश बोले मतलब हिंदी। इस पर इज है बट पर व्हाट मतलब क्या? माथे रोज लगाए बिंदी, इंग्लिश बोले मतलब हिंदी। हिंदी में अलजेब्रा छान। VIP अंडरवेयर बनिया, VIP अंडरवेयर बनिया। प्यार झुकता नहीं उस समय एक बड़ी स्टार बन गई रातों रात। थी ही, लेकिन वो जो उस समय का चेंज ओवर था, आई थिंक। मतलब मेरी वो पहली फिल्म थी मिठुन के साथ। किस्मत का खेल जिसे कहते हैं। पोकाड़िया साहब ने इस फिल्म को काफी बेचने की कोशिश की, और डिस्ट्रीब्यूटर्स ने कहा कि भाई ये फिल्म तो बकवास है। मतलब जिन जिन डिस्ट्रीब्यूटर्स को उन्होंने दिखाई फिल्म, उन्होंने कहा, जहां तक मैंने सुना है, कि ये फिल्म बकवास है, ये एक दिन नहीं चलेगी, ये नहीं वो नहीं। उनको लगा कि रूटीन लव स्टोरी सी है इसमें। हाँ, उन्हें कुछ खास लगी नहीं। तो बुकाड़िया साहब ने खुद वो फिल्म रिलीज की, हताश होके उन्होंने फिल्म का चलो मैं खुद रिलीज करता हूँ। और मैं वहाँ हैदराबाद में शूटिंग कर रही थी जीतू जी के साथ। जीतू जी ने मुझे कहा कि तुम्हें पता है तुम्हारी फिल्म इतनी बड़ी हिट हुई है, प्यार झुकता नहीं, क्योंकि उनका काफी इंटरेस्ट था ये, जैसे अब ये ट्रेड पेपर्स, ट्रेड मैगजीन्स जो आते हैं, वो काफी मतलब लिटरली लाइक बाइबल एंड गीता जीतू जी पढ़ते थे। हाँ, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी ये फिल्म इतनी बड़ी हिट हुई है और ये वो, और काफी मतलब इस फिल्म ने तहलका मचा दिया था। तुमसे मिलकर ना जाने क्यों, तुमसे मिलकर ना जाने क्यों, तुमसे मिलकर ना जाने क्यों, और भी कुछ याद आता है, याद आता है।
दोस्तों, अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है विविध भारती का प्रोग्राम मुझे याद सब है जरा जरा। और आज के इस प्रोग्राम में हमारी मेहमान हैं फिल्म जगत की जानी मानी अभिनेत्री पद्मिनी कोल्हापुरे। आपसे बातचीत कर रहे हैं अरुण शेखर। कोल्हापुर से आपका कितना संबंध है अभी? अभी थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि अभी मैं एक फ़िल्म कर रही हूँ, मराठी और हिंदी बाइलिंगुअल फिल्म है। मेरी पहली मराठी फिल्म है ये। पहली मराठी? जी। महाराष्ट्र होते हुए पहली मराठी? जी। कमाल नहीं लगता आपको कुछ? कमाल भी लगता है और अच्छा भी लगता है क्योंकि जब मैं हिंदी फिल्में करती थी तो मतलब मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं था। मराठी काफ़ी मतलब ऑफर्स आ रही थी, लेकिन मराठी फिल्में ऐसी बनती हैं कि 3-4 महीने में आपको ख़त्म करनी पड़ती, बिकॉज उनके बजट रिस्ट्रेंट्स होते हैं काफ़ी। उन दिनों में मुझे बिल्कुल मौका ही नहीं मिला। और अभी जो मैं फिल्म कर रही हूँ, इस फिल्म का नाम है चिमणी पाखरा। चिमणी पाखरा? चिमणी पाखरा। अच्छा, तो ये कैसा रोल है आपका? इट इज़ मतलब फीमेल ओरिएंटेड सब्जेक्ट ही है, और इस फिल्म के डायरेक्टर महेश कोठारे हैं और मेरे साथ सचिन खेड़ेकर हैं, आपके हीरो। जी। और इट्स अ वेरी वेरी चैलेंजिंग रोल एंड वेरी सेटिस्फाइंग रोल। आपने ऋषि कपूर के साथ कई फिल्में की हैं जो बड़े स्टार रहे हैं अपने समय के, उनके साथ काम करने का आपका अनुभव कैसा रहा? और कोई ऐसी घटना जो आपके जहन में अब तक जरा जरा याद हो? प्रेम रोग का एक सीन जिसमें मुझे चिंटू को थप्पड़ मारना। और मैंने कहा इनको अगर ऑब्वियसली मैं काफ़ी ट्राई करती रही कि कैसे उनका गाल बच जाए। लेकिन राज अंकल ने कहा कि तुम्हें थप्पड़ मारना ही पड़ेगा, गाल लाल करना। हाँ। और वो इतना फोर्स से मुझे मारना था, और उसके कुछ जहाँ तक मुझे याद है 5 या 6 रीटेक हुए थे। और चिंटू ने कहा मैं इसका बदला जरूर लूंगा। और उन्होंने वाकई में लिया, क्योंकि एक फिल्म हमने की थी राही बदल गए, और उसमें उन्होंने मुझे थप्पड़ मारना था। तो याद था उनको थप्पड़? मैंने कहा ये, हाँ बिल्कुल याद था। और मैंने कहा ये एक टेक में ओके होना चाहिए। और एक टेक में हो गई, मैंने एक ही थप्पड़ खाया। उन्होंने मुझसे 5-6 थप्पड़ खाया, मैंने एक थप्पड़ खाया। आप प्रोड्यूसर बन गई हैं? जी। एक फिल्म में शायद मुझे लगता है पहली फिल्म आपने बनाई रॉकफोर्ड के डायरेक्टर जो थे नागेश कुकनूर, उनकी पहली फिल्म हैदराबाद ब्लूज काफ़ी फेमस हुई, काफ़ी पॉपुलर हुई, और उन्होंने एक अलग ट्रेंड शुरू किया। और इट जस्ट सो हैपेंड कि उनके पास ये दूसरा सब्जेक्ट था रॉकफोर्ड, एंड ही अप्रोच्ड अस। मेरे हस्बैंड टूटू शर्मा एक्चुअली प्रोड्यूसर हैं, वो पिछले 20 साल से फिल्में बना रहे हैं। तो उनको लगा एक अलग किस्म का सब्जेक्ट है, और एक इतना एनर्जेटिक डायरेक्टर है जो आज का डायरेक्टर है, क्यों ना इसको हाँ एक कोई मतलब मेरे हस्बैंड के लिए तो एक एक्सपेरिमेंट ही रहा, एंड इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस फॉर हिम, क्योंकि मेरे ख्याल में 40 या 45 दिन में फिल्म ख़त्म हुई, और जैसे रिलीज़ भी हुई और लोगों को पसंद भी आई। टूटू जी के साथ आपकी शादी हुई, तो कोई फिल्म उनके साथ आप कर रही थी, तो उस समय आपका एक रिश्ता बना या घर से रिश्ता आया, कैसे आप उनका? नहीं, उनके साथ फिल्म कर रही थी मैं, ऐसा प्यार कहाँ। अच्छा। उनकी फिल्म थी ये, और वहाँ पे मतलब ऐसा प्यार कहाँ? जी हाँ, और वैसा ही रहा। कहीं आप बाहर कभी घूमने गई हैं कि गर्मी की छुट्टियां चलो हम बाहर बिताते हैं? मैं वैसे लंदन जाती हूँ ज़्यादातर, क्योंकि मुझे पास लगता है। अच्छा। और काफ़ी फ्रेंड्स हैं हमारे वहाँ। तो सबसे पहली छुट्टी आपने कब बिताई थी वहाँ? प्रेम रोग की शूटिंग जब चल रही थी एम्स्टर्डम में, हम लोगों ने एक गाना किया था, तो उस शूटिंग के बाद मैं लंदन गई। उसके बाद आपको लंदन भाग गया? बहुत अच्छा लगा, और वहाँ पे मैंने अपना एक्टिंग स्कूल भी शुरू किया है लंदन में, पद्मिनी कोल्हापुर एक्टिंग स्कूल। जी हाँ, और वहाँ के लोगों के साथ इंटरेक्ट करके भी बहुत अच्छा लगा। आई फील मतलब हम जैसे ज़्यादा वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ खींचे जा रहे हैं, उनमें ज़्यादा इंडियन जैसे वैल्यूज़ और इंडियन सेंटिमेंट्स जैसे भूखे हैं वो लोग, इसीलिए उनका एक कनेक्शन सिर्फ फिल्मों के साथ है।
they identify with India through films. पद्मिनी, आपको कोई बहुत पुरानी फिल्म आपको जो जिस पर आप डांस करती थी, वो कोई गाना बताएंगे? फिल्म का नाम याद नहीं, लेकिन एक आशा जी का गाना है, हाय बिछुआ डस गयो रे, उस पे काफी मैं डांस करती। आप खुद भी गाती रही हैं? मेरी 2 या 3 फिल्में हैं शायद। एक सड़क छाप, उसमें गाना गाया मैंने किशोर दा के साथ। एक हम इंतजार करेंगे, उसमें बप्पी दा के साथ गाया। और विधाता में जो 7 सहेलियों वाला गाना है, अच्छा अच्छा, वो हम 7 लड़कियों ने गाना गाया था। अच्छा। वो एक्चुअली सिर्फ अंतरा था मेरा, मेल किशोर दा का गाना था। लेकिन अभी आप सुना सकते हैं गा के। प्रेम रोग का सुनाती हूँ। प्रेम रोग का सुना दीजिए। ये गलियां ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा, अब हम तो भये परदेसी के, तेरा यहाँ कोई नहीं, कि तेरा यहाँ कोई नहीं। बस। ये था आपका गाना। कहीं ऐसे सीखा था आपने क्या गाना? नहीं, पर हमारी फैमिली में ही है। मेरे पिताजी गाते हैं और लता जी, आशा जी मेरी बुआ लगती हैं। अच्छा जी, क्या बात। तो फैमिली में ही है हमारी। मतलब सीखने की जरूरत नहीं पड़ी? नहीं, हालांकि अगर सीखा होता तो, मतलब मुझे गाने का बहुत शौक है, ये थोड़ी सी कमी महसूस होती है। तो उसके बाद अब इस समय इतने सारे लोगों ने एल्बम निकाल दिए अपने अपने, आपने नहीं ट्राई किया अब चलो अब गाने का भी शौक पूरा कर ही लेते हैं? नहीं, ऐसा नहीं सोचा आपने? सोचा नहीं मैंने। आपने सुभाष घई जी के साथ, जो इतने बड़े शोमैन, उनके साथ काम किया? उनके साथ भी बहुत अच्छा रहा। मतलब हालांकि उस फिल्म में बड़े बड़े कलाकार थे, तो सारे मल्टी स्टार फिल्म जी थे। हाँ, यूसुफ अंकल, शमी अंकल और संजीव कुमार। जी हाँ, अमरीश पुरी। और वो मेरी पहली फिल्म थी संजय दत्त के साथ। He used to be, I mean, अभी पता नहीं, he used to be very naughty. जैसे मुझे याद है बंटी और मतलब कुमार गौरव और संजू दोनों के साथ मतलब साइमल्टेनियसली फिल्म कर रही थी मैं। अच्छा, कुमार गौरव के साथ आपने कौन सी फिल्म की थी? एक हम है लाजवाब करके फिल्म। हम है लाजवाब डबल रोल था कुमार गौरव का क्या? शायद था मुझे। और एक लवर्स करके उनकी होम प्रोडक्शन थी। हम है लाजवाब के गाने बहुत अच्छे थे जी। इसका एक परदेसिया करके गाना था, जी हाँ, बहुत अच्छा गाना था। बहुत अच्छा गाना था। वो गाना हम सुनवाते हैं। कोई परदेसी आया परदेश में, कोई परदेसी आया परदेश में, देश बनाया परदेश में, कोई परदेसी आया परदेश में, कोई परदेसी आया परदेश में। सारी जमीन से सारे आसमां से प्यार बड़ा है दोनों जहां से। सारी जमीन से सारे आसमां से प्यार बड़ा है दोनों जहां से। सारे संदेश एक संदेश में, कोई परदेसी आया परदेश में, कोई परदेसी आया परदेश में।
सब मुसाफिर दुनिया सफर है, इस रास्ते में किसको खबर है। हम सब मुसाफिर दुनिया सफर है, इस रास्ते में किसको खबर है। कौन कहाँ मिल जाए किस भेष में, कोई परदेसी आया परदेश में, कोई परदेसी आया परदेश में। आप तक जितने रोल्स आपने किए हैं, कोई ऐसी भूमिका रही हो जिसके लिए आपको पहले से तैयारी बहुत करनी पड़ी हो, प्रिपरेशन की, ये बुक कंसल्ट करें, इसे पूछें, ऐसी तैयारी करें, कॉस्ट्यूम ऐसा करें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आई एम मोर ऑफ अ स्पॉन्टेनियस एक्ट्रेस, क्योंकि फिर नहीं होता, यू कांट स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ। या तो फिर आप बहुत ही चूजी रहें कि भाई चलो एक फिल्म में टोटल आपका कंसंट्रेशन रहे और उस कैरेक्टर में आप बिल्कुल टोटली इतने इन्वॉल्व हो जाओ कि उसमें से निकलने के लिए भी उतना ही टाइम लगे। तो ऐसा कुछ नहीं रहा मेरे साथ। इसके अलावा आपने साउथ के डायरेक्टर्स के साथ काम किया है, उनमें और ये जो हमारे मुंबई शहर के जो डायरेक्टर्स हैं, इनमें क्या अंतर पाते हैं काम के स्तर पर? साउथ की जो शूटिंग होती थी वो साउथ में ही होती थी, जैसे मद्रास, हैदराबाद। तो जब आप वहाँ जाते हैं तो और कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है कि भाई आपको घर भी भागना है या और 2 शिफ्टें कर रहे हैं या 3 शिफ्टें कर रहे हैं। तो वहाँ टोटल कंसंट्रेशन एक ही फिल्म पे होता था। और जैसे ये लवर्स फिल्म थी, वो राजेंद्र कुमार जी की थी फिल्म, लेकिन उसके डायरेक्टर साउथ के थे, भारती राजा। उनसे भी मैंने बहुत सीखा। ही इज़ अ ब्रिलियंट डायरेक्टर। बापू साहब एक डायरेक्टर हैं। उनके साथ कौन सी? वो 7 दिन, वो 7 दिन, क्या जबरदस्त फिल्म थी। जैसे उस फिल्म का जो रोल था मेरा, वो भी, उसमें भी काफ़ी शेड्स थे। फर्स्ट हाफ में एकदम चुलबुली जैसे एक नॉटी सी लड़की दिखाई है, और फिर शादी के बाद कैसे सीरियस हो जाती है। और उसमें नसीरुद्दीन भी थे, नसीरुद्दीन शाह, ब्रिलियंट एक्टर। तो एक मेरा जो एक्चुअली सफ़र जो रहा ना, काफ़ी सीखने वाले लोगों के साथ रहा। और अनिल की पहली फिल्म थी ये। काफ़ी मतलब हमारे फैमिली रिलेशंस अच्छे थे, मतलब फैमिली फ्रेंड्स ही थे, बोनी और अनिल और संजय। तो वहाँ भी एक अलग ही, मतलब बहुत ही रिलैक्स्ड माहौल रहता था उस शूटिंग पर। वो 7 दिन का कोई गाना आपको याद है? वो 7 दिन के 2-3 गाने अच्छे थे। एक तो कंगना वाला गाना था, फिर एक वो शादी से पहले वाला जो टेरेस पर ये गाती है, वो वाला सुनाइए।
विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं ये याद सब है जरा जरा। आज के इस प्रोग्राम में आप सुन रहे हैं जानी मानी फिल्म अभिनेत्री पद्मिनी कोल्हापुरे से अरुण शेखर की बातचीत। ये अनिल कपूर के साथ का अनुभव रहा आपका। इसके बाद उनके साथ कोई फिल्म की आपने? जी हाँ, एक फिल्म की, प्यार किया है प्यार करेंगे। अनिल हैज रियली मैच्योर्ड एज एन आर्टिस्ट। मतलब आई गेस एवरी आर्टिस्ट, मतलब गुड, अच्छा जो कलाकार होता है वो हर फिल्म में ग्रो करता है। और अनिल के साथ भी ये रहा। जो वो 7 दिन में थे, वो प्यार किया है प्यार करेंगे में ज़्यादा मैच्योरिटी आई। अब जैसे इनकी आजकल की जो फिल्में हैं, पुकार, ताल, और बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं अनिल। आपने उस समय के सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ भी काम किया है फिल्म सौतन में। मैं एक्चुअली काका जी की बहुत बड़ी फ़ैन थी। मेरी माँ इंडियन एयरलाइंस में काम करती थी जब भी उनकी, मतलब उनका कहीं सफ़र होता था, जैसे कहीं जा रहे होते, तो मम्मी हमेशा मुझे फ़ोन करती कि राजेश खन्ना इज़ गोइंग ऑन सच एंड सरप्राइज, तो तुम आ जाओ। तो आई जस्ट यूज्ड टू गो देयर एंड सी हिम। एक जो टिपिकल जो फ़ैन फॉलोइंग होती है, एंड आई टेल यू उनकी जो फ़ैन फॉलोइंग थी, उफ। एक बार क्या कहते हैं, फेमस महालक्ष्मी स्टूडियो जो है, वहाँ पे उनकी शूटिंग थी या कुछ था। मैंने अपनी आंखों से देखा, लिटरली लड़कियां उनकी गाड़ी पर टूट पड़ी थी। दे वर लिटरली किसिंग हिज कार। सुना था मैंने, लेकिन उस दिन तो मैंने लिटरली देखा। एंड आई वॉज अ किड देन, बच्ची थी मैं। और एक फिल्म थी चलता पुर्जा शायद, उसमें एज ए उन्हें एक चाइल्ड स्टार की ज़रूरत थी। पता नहीं, या तो उनकी बेटी का रोल था या पता नहीं क्या था। तो मुझे ऑडिशन के लिए बुलाया गया था, मुझे और एक दूसरी लड़की थी। तो आई वॉज सो हैप्पी कि माई गुडनेस, और काका जी वॉज गोइंग टू फाइनलाइज कि कौन करेगा ये रोल। तो आई हैड टोटली स्टार्स इन माई आईज, जैसे कहते हैं ना, ओ माय गॉड, मतलब मैं ही, आई नो ही इज गोइंग टू सिलेक्ट मी ओनली। एंड बिल्कुल उल्टा हुआ, ऑपोजिट हुआ। उन्होंने मुझे रिजेक्ट किया और दूसरी लड़की को सिलेक्ट किया था। आई वाज टोटली हार्ट ब्रोकन।
वचन भी तो है जिसे सबको निभाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा। खाने पीने में क्या पसंद है जो सबसे अच्छा बनाती हो आप? अगर हम आए आपके घर तो आप खिलाएं उसको। आपके साथ बैठ के खाऊंगी। खाने का बहुत शौक है। खिलाने का नहीं है? खिलाने का भी है, लेकिन बना के खिलाने का नहीं है। खिलाने का है शौक। पर हाँ, कभी कभार बना लेती हूँ, बट आई एम नॉट अ ग्रेट कुक। बट क्या अच्छा बनाती है आपको जो लगता हो कि ये चीज मैं सबसे अच्छी बनाती हूँ, भले चाय बनाती हो? चाय तो मेरी नहीं बनती ठीक, बाकी सब चीजें ठीक बनती है। नॉर्मल हमारे यहाँ तो महाराष्ट्रन खाना बनता है। उसमें तो आपको महाराष्ट्रन खाना अगर खाना हो तो यू मोस्ट वेलकम। आमटी, वरण। नहीं, आपके हस्बैंड तो महाराष्ट्र नहीं होंगे। जी नहीं, उनके लिए अलग खाना। उनके लिए क्या बनाती हैं आप? अब जैसे उनका ज्यादातर राजस्थानी टाइप के प्रेपरेशन, तो जैसे वेजिटेरियन है वो और हम नॉन वेजिटेरियन हैं। हम मतलब मेरी फैमिली कोल्हापुरी फैमिली, तो उनके लिए वेजिटेरियन खाना बनता है और हमारे लिए नॉट दैट रोज हम लोग नॉन वेज खाते हैं। हम लोग ज्यादातर फिश खाते हैं, सी फूड खाते हैं। तो उनको आपने बताया नहीं क्या बना के खिलाती हैं कुछ खास? सब कुछ उनके लिए तो क्या है, नॉर्मल दाल रोटी सब्जी, इसी में खुश रहते हैं। जी। पद्मिनी जी, आपकी हॉबीज क्या रही हैं बचपन से? डांस मैंने सीखा बिकॉज मुझे काफी शौक था डांस का। कथक सीखा मैंने, थोड़ा बहुत भरतनाट्यम सीखा और गाने का बहुत शौक है। बस ये थोड़ा सा अफसोस है कि मैं गाना सीख नहीं सकी। और पढ़ने का उतना शौक नहीं, बट मैं पढ़ लेती हूँ थोड़ा बहुत। अभी अगर आप छुट्टियां बिताना चाहें तो फिर कहाँ पर बिताना चाहेंगे आप? कहीं भी, ऐसा कुछ नहीं। मैं मुंबई में हूँ, मैं खुश हूँ यहाँ। फैमिली के साथ ज्यादातर मैं हमेशा मतलब छुट्टियों पर जाती हूँ। मेरी बहन, उसके बच्चे, या मेरी छोटी बहन, मेरा बेटा, और हम सब इकट्ठे जाते हैं। पुरानी फिल्मों के दौरान आपके कौन सी बहुत हिट फिल्म बहुत पसंद थी, उसको कई बार आपने देखा हो? बॉबी और जूली, काफी फिल्में हैं जो मैंने काफी बार देखी। ऋषि नीतू के की सारी ही फिल्में मैंने देखी। मैं बहुत बड़ी फैन थी चिंटू और नीतू, उस जोड़ी की। जी हाँ। उसकी कोई फिल्म आपको याद है जो आपने एक से ज्यादा बार देखी हो? बहुत, मैंने सारी फिल्में 2-2 3-3 बार देखी। खेल खेल में, रफू चक्कर, सारी फिल्में। एक मैं और एक तू, दोनों मिले इस तरह। एक मैं और एक तू, दोनों मिले इस तरह। और जो तन मन में हो रहा है ये तो होना ही था। एक मैं और एक तू, दोनों मिले इस तरह। एक मैं और एक तू, दोनों मिले इस तरह। और जो तन मन में हो रहा है ये तो होना ही था। बोलो 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 बोलो। एक मैं और एक तू, दोनों मिले इस तरह। हो एक मैं और एक तू, दोनों मिले इस तरह। और जो तन मन में हो रहा है ये तो होना ही था।
ही था। तो इसके साथ ही हम फिर मिलेंगे इस वादे के साथ। हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद पद्मिनी जी। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। मुझे याद सब है जरा जरा। आज के इस प्रोग्राम में हमारी मेहमान थीं सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री पद्मिनी कोल्हापुरे। इनसे बातचीत कर रहे थे अरुण शेखर। आज के इस प्रोग्राम को सजाने संवारने वाली क्रिएटिव टीम का परिचय इस प्रकार है। टेक्निकल असिस्टेंट्स DK कुलकर्णी, पोस्ट प्रोडक्शन PKA नायर, एसोसिएट प्रेजेंटर कमल शर्मा, प्रेजेंटेशन शकुंतला पंडित और मुझे याद सब है जरा जरा के इस एपिसोड के प्रोड्यूसर थे राकेश जोशी।